दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रोहित शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान 9 न्यूज। कल कहें तो एक युग का अंत हुआ है, अतीक युग। अतीक से अतीक अहमद बाहुबली बना और उसका अगर हम देखें तो जब सबसे पहले वो बाहुबली बना तो उसने चांद की हत्या की, चांद का मर्डर किया। और जो चांद था वो भी मुस्लिम था और अतीक भी मुस्लिम था। और जब हम कल प्रयागराज में लोगों से बातचीत कर रहे थे तो वहाँ पर तमाम तरह की चीज़ें सामने आ रही थी। कुछ लोगों का दर्द अतीक के लिए उमड़ रहा था तो कुछ लोग बोलना नहीं चाहते थे, और कुछ लोग ऐसे भी मिल रहे थे जो माने किसी फरमान की वजह से अब अतीक को भूल गए हैं। जो कल तक अतीक को जानते थे, पहचानते थे, उसको मसीहा कहते थे, वो बोलना नहीं चाहते अतीक पर। उसके बाद अतीक की हत्या हो जाती है। 3 लोग आते हैं जिनका कोई जान नहीं, पहचान नहीं, और मीडिया के सामने लाइव चलाते हैं और एक बाहुबली की हत्या कर देते हैं और बाद में कहते हैं हमें अपना दबदबा कायम करना था, वो दबदबा हम कायम करना चाहते थे, इसलिए हम अतीक को ख़त्म कर रहे हैं। अब इस पे 2 तरह की राय बन गई हैं। कुछ लोगों का कहना है उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ख़त्म है, सरकार से संभल नहीं रहा है, योगी जी को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। और कुछ लोगों का कहना है कि जो हुआ बहुत बढ़िया हुआ, एक बाहुबली ख़त्म हुआ, उसको होना चाहिए था लेकिन तरीका गलत था। अब तीसरी तरह के भी लोग हैं जो जश्न मना रहे हैं, और कुछ लोग अब इसमें टारगेट कर रहे हैं कि जो जय श्री राम बोला गया, क्या जय श्री राम बोलकर अब हत्याएं होंगी? क्या ये हिंदू राष्ट्र बनाने से पहले इस तरह की चीज़ें होंगी? न्यायालय कहीं रहा नहीं है। इन्हीं सब चीज़ों पर बात करने के लिए राजा रईस जी हमारे साथ मौजूद हैं, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के सदस्य हैं, और ये बताएंगे कि इनका क्या मानना है। इनकी राय जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। क्या समझते हैं जो ये हुआ अतीक का प्रकरण? कुछ लोग हमदर्द बन गए हैं अतीक के और कुछ उसका दर्द साझा करना चाहते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है, अतीक की जो हत्या हुई है अतीक के लोगों ने की है, क्योंकि उनके पास प्रॉपर्टी अनाप शनाप थी, इसलिए कहीं उनका नाम ना आ जाए, इसलिए ये हत्या हुई है। और ये हत्या प्राकृतिक निर्णय है, अल्लाह के हुक्म से हुई है। लेकिन जहां जिस अतीक के साथ 400 पुलिस वाले नजर आ रहे थे, पूरे प्रयागराज में जब असद की मिट्टी हो रही थी, पुलिस का पहरा था, चप्पे चप्पे पर पुलिस नजर आ रही थी, और जब उस पर गोलियां चली तो वहां पर पुलिस कहाँ थी? कहाँ उत्तर प्रदेश सरकार के जो सोर्स हैं वो कहाँ थे? क्या उनको नहीं पता था कि आसपास कौन लोग हैं? क्या ये लॉ एंड ऑर्डर में कुछ गड़बड़ हो गई है क्या? है, वो सब अतीक के साथ ही थे, आदतन अपराधी थे। जो आदतन अपराधी होता है उससे फोर्स से मतलब नहीं होता, वो अपने लक्ष्य की तरफ होते हैं, इसलिए उन्होंने अतीक को मारना था, मार दिया। तो वही तो सवाल विपक्ष कर रहा है, सरकार क्या कर रही थी? उन्होंने तो मारना था, मार दिया, लेकिन सरकार क्या कर रही थी? सरकार क्या कर रही थी? दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश, भय मुक्त उत्तर प्रदेश, योगी जी का नाम आज पूरा का पूरा एक चलता है कि हाँ उत्तर प्रदेश में जाइए। और उत्तर प्रदेश को देखिए, उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल गई है। उसी पर अखिलेश यादव सवाल उठा रहे हैं, ओवैसी सवाल उठा रहे हैं। जहाँ पर लोगों को बोलने का चांस नहीं मिलता था, आज सबके सब सवाल खड़े कर रहे हैं। ओवैसी तो इस्तीफा तक मांग रहे हैं योगी। ऐसा है, ओवैसी इस्तीफा कैसे मांग सकते हैं? ओवैसी खुद ही गलत बोलते हैं, कहते हैं अय्या अलसला अय्या अलफला। जब तक बच्चा यहाँ नहीं बोल देगा हिंदुस्तान में, जब तक कयामत नहीं आएगी। वो तो खुदा को चुनौती दे रहे हैं, इसलिए ओवैसी की हम बात को, किसी भी बात को सीरियसली नहीं लेते हैं। और अखिलेश जो कह रहे हैं, अखिलेश ने तो पहले दिन कह दिया था, अखिलेश ने तो पहले दिन कह दिया था कि गलत हुआ है उनके साथ। अब वो कह रहे भाईचारा खराब हो रहा है उत्तर प्रदेश में। तो कब तक की भाईचारे की दुहाई देंगे? मरवा दिया जाए पूरे समाज को, क्या किया जाए? आपने नहीं देखा कि किस तरीके से असद ने फिल्मी स्टाइल में मर्डर किया था? तो जैसा करोगे वैसा भरोगे। भाई बुराई क्या है, बुरा काम करके देख ले, यही लोग तो पुराने लोग कहते थे, वही तो हुआ उनके साथ। भाई इतने पाक साफ महीने में इनकी मौत हुई। जब ये कहते हैं कि बिना उसकी मर्जी से पत्ता नहीं हिल सकता, तो ये मर्डर कैसे हुआ? मर्डर तो उन्हीं के लोगों ने किया, पुलिस ने तो नहीं किया। पुलिस ने तो नहीं किया, उनके लोगों ने किया मर्डर, ताकि कहीं ना कहीं उनके नाम आ रहे थे, उनके आकाओं के नाम आ रहे थे, इसलिए ऐसा हुआ।
लेकिन जो नारे लगे जय श्री राम कहा गया, ये क्या क्या ये कुछ एक ऐसा कुछ करना चाहते हैं कुछ लोग? वो टेपल क्रॉस था, उस पर नहीं जाना चाहिए थे। उनका टेपल क्रॉस था, उन्होंने मर्डर किया, जय श्री राम का नारा दिया कि सरकार बदनाम हो, योगी जी बदनाम हो। वो हो ही नहीं सकता, किसी के बदनाम करने थोड़ी हो जाएगा। 1 अरब 15 करोड़ लोग हैं और एक तरफ 14 करोड़ लोग हैं, और इन 14 करोड़ लोगों की राजनीति का इस्लामीकरण, मुसलमानों का तुष्टीकरण अखिलेश करता चला आ रहा है शुरू से, और वही वो कर रहा है। तो ऐसे थोड़ी होगा। क्षेत्रीय दल पे हम लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए लैंड ऑर्डर मजबूत होना चाहिए, समाज हमारा सुरक्षित रहे, भयमुक्त रहे, कोई दंगा नहीं होगा। जो भी दंगा करेगा समाज संवैधानिक प्रक्रिया के तहत उसकी प्रॉपर्टी भी जब्त होगी और बुलडोजर भी चलेगा। असद का एक दिन पहले एनकाउंटर जब हुआ तब अरशद कह रहे थे अल्लाह की देन थे, अल्लाह ने वापस ले लिया। उसके बाद शोक भी मनाने का उनको मौका नहीं मिला, एक दिन का शोक, और उसके बाद वो भी योगी जी पहले ही कह चुके थे मिट्टी में मिला देंगे माफियाओं को, और वही सब हो रहा है, चाहे वो तरीका कुछ भी हो। तो अब ऐसा है, योगी जी ने कहा था मिट्टी में मिला देंगे, जो आदमी कानून हाथ में लेगा वो मिट्टी में मिलेगा। भाई राजू पाल की फिल्मी स्टाइल में मर्डर, उनका उमेश पाल का हुआ, राजू पाल का हुआ, चांद का मर्डर हुआ, कहीं ना कहीं वो अपना वर्चस्व वो कायम किए हुए थे। इसीलिए जो है अभी उनको जो है सजा पड़ी गई। इसमें सजा थोड़ा पहले पड़ जाती क्योंकि गवाही होनी थी, 313 बयान होने थे, वो जाकर के सीधे मार दिए। तो कहीं ना कहीं अपना दबदबा बनाना चाहते थे, जब तक उनकी थी वो रहे। जब ऊपर वाले ने कहा कि अब इनको उठा लिया जाए, तो इसने पाक और साफ महीने में प्राकृति आई, अपना निर्णय सुना के चली गई। कुछ लोगों का कहना है जो हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना कर रहे हैं, आज ये लगातार बयानबाजी होती है, हर कोई हिंदू राष्ट्र की डिमांड कर रहा है, ये उसी का नतीजा है कि जय श्री राम बोलकर इस तरह की हत्याएं हो रही हैं। ऐसा है, पहली बात सुनिए, जिन्होंने हत्या किया वो आदतन अपराधी थे, वो सब अतीक के लोग थे। ये गैंगवार है, ये गैंगवार है। वो रिमांड पे आए थे, वो लगे हुए थे कि कहीं नाम ना आ जाए। भाई वो पाकिस्तान से उसका नाम जुड़ रहा है, कई जगह से जुड़ रहा हुआ था, हथियार आते थे, इनको लोग उठाने जाते थे, सप्लाई करते थे, सारे तो क्राइम इनके अंदर थे। नहीं, उनका बेटा खुला कह रहा है वो ऐसी की मंच पे कि मछली के बच्चे को तैरना नहीं सिखाते, मछली के बच्चे को तैरना नहीं सिखाते। उसने सिद्ध कर दिया उमेश पाल का मर्डर करके, पूरी दुनिया ने देखा। तो ये चुनौती नहीं थी सरकार के ऊपर, भाई ये चुनौती नहीं थी। तो उस चुनौती का जवाब या सरकार दे या उनके अपने लोग दे दिया उनके लोगों ने अपने। ये प्रकृति का जस्टिस फैसला था, उसी का निर्णय था, ये हो गया, ये अल्लाह के हुक्म से ये हुआ है, ये आप समझ लीजिए। अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के हुक्म से हो। क्योंकि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो जिनकी उम्मत में है, जब वो कह रहे हैं जितना ज़रूरत हो अपने पास रख लो, बाकी ज़रूरतमंदों में बांट दो, तो इतने हजार हजार करोड़ रुपए कहाँ से आ रहे हैं? कौन सा समाज को इन्होंने बांट दे दिया? कौन सा विद्यालय बना दिया? क्या कर दिया इन्होंने? कुछ भी तो नहीं किया राष्ट्र के लिए, समाज के लिए। ये तो होना ही था मेरा भाई, तो अल्लाह के हुक्म से हो गया। अभी जो हॉस्पिटल की सुपरिटेंडेंट है उनका मैं एक पढ़ रहा था बयान। देखिए, जब मुसलमान ज्यादा पढ़ लिख जाता तो सांप्रदायिक हो जाता है। वो नाहिद नाम है, क्या नाम है उनका? नाहिदा सिद्दीकी। नाहिदा सिद्दीकी, उनको भी कहीं ना कहीं दर्द है, कहीं ना कहीं उनके भी जाग रहा है राग जाति का। इसलिए उन्होंने कहा है, वो चुनौती दे रही हैं कि वो जहाँ चाहते वहाँ उनका मेडिकल कर लेते, ये कर लेते, वो कर लेते। भाई पुलिस है, जब पूरी प्रक्रिया हो जाएगी मेडिकल करा के उनको भेज दिया जाएगा। तो अभी पूरा तो हुआ नहीं था उनका रिमांड, 5 दिन का था ना, अभी कई दिन हुए थे। तो नाहिद का बयान बेबुनियाद है, फालतू है, न न्याय संगत है, न तर्क संगत है, न विज्ञान संगत है, फालतू बोल रही सीएमओ वहाँ की। एक आखिरी सवाल मैं ले लेता हूँ। मैं जब भी इस तरह की कोई घटना देखता हूँ, ऐसा कोई बाहुबली, ऐसा कोई माफिया जब भी मारा जाता है, तो उसके लिए एक हमदर्दी जाग जाती है, दर्द जाग जाता है। अब बात ऐसी नहीं है कि मुसलमान ही मारा जाता है तो मुसलमान, जब किसी में भी मारा। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। एक तरफ याकूब मेमन और एक तरफ हमारे एपीजे अब्दुल कलाम, दोनों की मृत्यु एक दिन हुई, और उनकी मिट्टी में वहाँ के पेश इमाम पढ़ रहे हैं कि या अल्लाह ऐसे ही दुनिया में भेजना जो राष्ट्र का नाम, हमारे समाज का नाम ऊंचा करे। और एक तरफ याकूब मेमन की मिट्टी में दुआ मांगी जा रही कि या अल्लाह इसके गुनाहों को माफ करना, या अल्लाह इसके गुनाह माफ करके इसको जन्नत भेजना।
अब सोचो हम क्या कहना चाहते हैं आपसे। तो एपीजे अब्दुल कलाम भी तो बन सकते थे, काहे अतीक चकिया बन गए हैं? क्यों बन गए? एक तरफ असद, एक तरफ नदवा के क्या नाम है, वही सेम याकूब मेमन वाली कहानी है। नदवा के जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे वो खत्म हुए, एक तरफ उनकी मिट्टी हो रही थी, एक तरफ उनकी मिट्टी हो रही थी, एक तरफ इनकी मिट्टी के लिए लोग नहीं मिल रहे थे। आप समझो ये सब बातें हैं, गलत काम का गलत नतीजा होता है मेरा भाई। अतीक को अतीक के लोगों ने मारा है, ये गैंगवार है, और बदनाम करना था, जय श्री राम के नारे दिए गए। और सरकार कभी भी किसी का नुकसान नहीं चाहती है। आपने अभी बात की तो मुझे एक चीज़ याद आ गई। असद का एक वीडियो वायरल हो रहा है बहुत ज़्यादा। वो कहते हैं हमारे हाथ में किताबें देंगे तो हम एपीजे अब्दुल कलाम देंगे, है ना। एक हाथ में कंप्यूटर, एक हाथ में कुरान। ये तो सरकार का हमारा बहुत दिन से ये चल ही रहा है कि हर मुसलमान के हाथ में कंप्यूटर और कुरान हो। हमारा पहले सुन लो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का सिस्टम। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का कहना है कि दीनी तालीम छेड़ेंगे नहीं, दुनियावी तालीम छोड़ेंगे नहीं। अब समझो कौन सी तालीम की बात कर रहे हैं। आप जो तालीम हासिल कर रहे हो कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता की ओर जा रहे हो। जिस तालीम से आप आ रहे हो वहाँ ना डॉक्टर आप बन सकते हो, ना IAS ना PCS, वहाँ सिर्फ कट्टर बन सकते हो आप। इसलिए कट्टरता के शिकार थे, अपराधी थे, आदतन अपराधी थे। जब आदतन अपराधी जो व्यक्ति होता है उसको ब्रह्मा भी नहीं संभाल सकते, उसको सिर्फ प्रकृति ही अपना निर्णय सुनाती, वो सुना के चली गई। चलिए देखिए, इनकी अपनी एक राय हो सकती है किसी भी मामले को लेकर, किसी भी मुद्दे को लेकर। इन्होंने जो कहा वो आपने बखूबी पूरा सुना। असद को लेकर, अतीक को लेकर, अशरफ को लेकर, वो सारी बातें इन्होंने अपनी रखी हैं। अब आप क्या समझते हैं? हो सकता है कुछ बातों से आप सहमत नहीं हो, हम सहमत नहीं हो, चैनल सहमत नहीं हो, ऐसी बहुत सारी बातें हो सकती हैं। आपकी सहमति क्या है? आप क्या समझते हैं? अपनी राय जाइएगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उस पर भी हम कहीं बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब तक के लिए इतना ही। मैं हूं रोहित शर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। जय हिंद।